अब क्या होगा, फिर 400 रुपए में लीटर जाएगा। पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत बड़ी खबर है। वहाँ किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दिया गया है। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वहां से तकरीबन 20-25% एनर्जी जो दुनिया की फ्लो करती थी, आज भी वो चोक्ड है, बल्कि हमारे अपने 2 PNSC के जहाज भी वहाँ पे ब्लॉक्ड खड़े हुए हैं, उसके अंदर एनलोडेड विद क्रूड ऑयल। भारत के 2 और जहाज तेल लेकर आ रहे हैं। ये दोनों जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी जंगी जहाजों के साथ तैयार है। 12 अरब का जहाज जो है वो खरीदा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। भारत जो है वो रूस से तेल ले सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? जब पूरी दुनिया महंगाई, ऊर्जा संकट और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, तब भारत एक अलग ही कहानी लिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद, लेकिन फिर भी चाइनीज जो है वो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करने के बजाय वापस मुड़ गई हैं। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप खासतौर पे अगर नेबर कंट्रीज की बात करें, आप देखा जाए, उन्होंने रशिया से ट्रेड की। इन्होंने इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं लिया? हालात जब साजगार ना हो तो कभी कभार बंदे को अपनी पोजीशन पर से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। ये लगा वो एक जोकर का किरदार अदा कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बस वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हो, और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो भारत ने जंग के चलते तेल के दाम बढ़ाने की बजाय घटा दिए हैं। भारत पहला देश है जिसने ऑयल प्राइसेस बढ़ाने की बजाय घटा दिए हैं। दुनिया भर में चल रहे ऊर्जा संकट और अमेरिका इसराइल के ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। भारत ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को भारी मात्रा में घटा दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश में फ्यूल की कीमतों में काबू में रखना और महंगाई से लड़ना है। भारत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दिया है। वहीं डीजल पर तो इसे पूरी तरह खत्म करते हुए शून्य कर दिया गया है। इससे पहले प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए थे, लेकिन सरकार के इस कदम से अब कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। इस समय वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। एक बहुत अहम खबर है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया है और गुज़िश्ता 6-7 माह में उतनी तादाद में ऑयल नहीं लिया, उतनी मिकदार में ऑयल नहीं इंडिया ने खरीदा जितना अब खरीदा है। क्या वजह है? इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान पब्लिक जो इस टाइम खबरें आ रही हैं कि शायद ईरान और इसराइल की, ईरान अमेरिका की जंग शायद पाकिस्तान रुकवाने वाला है, और क्या पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर अपनी राय रखती है, ये जानेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जैसे रशिया से इंडिया ऑयल ले रहा है, पाकिस्तान उस तरीके से ऑयल क्यों नहीं ले पा रहा। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आपने पेट्रोल की बात की कि फ्यूल प्राइसेस, नो डाउट शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस जंग की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। हाँ। इस फ्यूल की वजह से मैक्सिमम 10 डेज हो गए हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और ये आप नहीं है, बहुत से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो जितने भी सरकारी इदारे हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा? मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप खासतौर पे अगर नेबर कंट्रीज की बात करें, आप देखा जाए, उन्होंने रशिया से ट्रेड की। इन्होंने इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं लिया? अब ये तो हमें पता नहीं है। ये मैं बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हो, और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। अच्छा, इंडिया ने नो डाउट ये उन्होंने जो स्टेप लिया, क्या आपको लगता है कि वो अपने बिजनेस पे या अपनी इन चीजों पे, मामला पे फोकस कर रहे हैं इस वजह से, या फिर जरूरत थी? तो इस वजह पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो हुकूमत को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रिफाइनरी वाली साइड पे आए, थोड़ा सा देखें, ताकि हमारे जो से फ्यूल के हालात हैं या इकोनॉमी के हालात हैं वो बेहतर हो। पहले अली भाई क्या कहेंगे, ये जंगे मतलब इस्लामिक कंट्रीज और ये सब मामला जो आपस में चल रहे हैं, अब ईरान भी इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया भी, आपस में मसाइल और कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या हमारे में यूनिटी क्यों नहीं आ रही है यूनिटी? नहीं, यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। कैसे आएगी और क्यों नहीं आ रही?
क्योंकि इन सारों को एक इकट्ठे नहीं हो रहे। मतलब कि ये हो ना कि अब कोई बंदा, कोई मिसाल के तौर पर जैसे ईरान ने हमारे सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, लेकिन उन्होंने ईरान का मकसद सऊदी के ऊपर अटैक करना नहीं था, उनका वो बेसिस के ऊपर अटैक करना था, ठीक है। लेकिन वो अब आपके सामने दुबई में भी ऐसे ही अटैक हुआ, लेकिन वो आगे कंट्री वाले वो उसको सही तरह उस चीज से नहीं ले रहे उस हिसाब से। इसमें बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज होंगी जो ईरान को इस टाइम गलत समझ रही होंगी कि उन्होंने डायरेक्ट सऊदीया पे अटैक कर दिया, लेकिन उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो हर बंदे को पता है कि अमेरिका ने एयर बेसिस दी, और देखा जाए सऊदीया को अपनी एयर बेसिस देनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। क्या समझते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी तो जंग चल रही है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, क्या ये भी अब अमेरिका लड़ा रहा है या ये आपस में हम लड़ रहे हैं या कोई और कंट्री लड़वा रहा है? ये मेरे ख्याल से तो इंडिया लड़ा रहा है। अच्छा, वो कैसे, मतलब क्या उसे, मतलब क्या मुफाद, क्यों लड़ा रहा है? यार आपने सुना हो शायद कि इंडिया की न्यूज आई थी मिशन सिंदूर 2.0 उन्होंने स्टार्ट करना है। हाँ। मेरे ख्याल से वो हमें पहले इस साइड पे बिजी करेंगे, उसके बाद वो अपनी कोई ना कोई कार्रवाई डालेंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान क्यों उनकी बातों में आ गया? अफगानिस्तान को पैसे मिले हैं, और आपको देखा उनकी टीम्स जाती है वहाँ पे क्रिकेट खेलने। हाँ, ये बड़ी ठीक है, उनकी वहाँ पे जाके टीम्स क्रिकेट खेलती हैं, IPL खेलती हैं, उन्हें काफी ज्यादा उन्हें वहाँ पे अमाउंट मिलती है। तो इस वजह से ईरान के साथ कोई, अफगानिस्तान के साथ उनकी काफी दोस्ती होगी, कोई फ्रेंडशिप होगी, मे भी इस वजह से वो आपस में गए। लेकिन आपको लगता है कि एक IPL खेलने के लिए वो जंग लड़ लेंगे कि यार हमने इंडिया में जाके IPL खेलना है तो इसलिए इंडिया के कहने पे जंग कर लो? यार ये बात तो मतलब तो कोई और लॉजिक कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान को प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। उनका मतलब ये है कि पीस की तरफ जाने की जाए उनकी ये ख्वाहिश या कोशिश यही होती है कि भाई अफगानिस्तान ने जी अटैक कर दिया, हमला कर दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान को हिट कर रहा है। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके हवाले से क्या समझते हैं कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की जैसे तो जंग रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अमेरिका ने रुकवा दी, अब ईरान और इसराइल या अमेरिका की जंग है, खबरें आ रही है कि पाकिस्तान रुकवा देगा। अल्लाह करे पाकिस्तान रुकवा दे, बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी खबर होगी, हमारे कंट्री का नाम ऊंचा होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग कौन रुकवाएगा, या फिर अमेरिका? नहीं, मेरे ख्याल से इस बार अमेरिका तो बीच में नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम खुद ही जो सी हमारी है ना, बड़ी जैसे बैठे टेबल पे बैठे टेबल टॉक करें, ताकि ये सारा रिजोल्व हो प्रॉब्लम जो भी वहाँ पे बॉम्बरी हो रही है, जो भी वहाँ पे होने देते, जो पीछे से उनके हैं वो इंडिया वाले, वो नहीं होने देते। उनके ऊपर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी मुस्लिम कंट्री है। तो फिर हमारे कंट्री पे जो अटैक करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, मैं ये समझता हूँ उसका बदला तो लेना चाहिए। ईरान के साथ ज्यादती है। अच्छा, ठीक है, इधर अच्छा, ईरान के साथ ज्यादती है, कंप्रोमाइज हो रहा था उनका, ठीक है, कंप्रोमाइज के दरमियान उन्होंने हमला किया है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब कंप्रोमाइज हो रहा था फिर अब उन्होंने हमला किया है। लेकिन जैसे ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर खास तौर पे, फिर उसके बाद सऊदीया या जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको लगता है कि ईरान ऑलरेडी जंग जीत चुका है? अब ये जंग बंद हो या जो भी इसका, मेरे ख्याल से जीत चुका है। ईरान जीत चुका है, ईरान जीत चुका है, आपके ख्याल से? लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि जितना जल्दी हो सकता है इस जंग को खत्म करना चाहिए।